प्रिय भाइयों और बहनों, ओम नमः शिवाय। आज अपन कुंडली में जो मुख्य योग, 3 योग जो है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैसे बनते हैं और उनका क्या फल होता है वो जो है अपन जो चर्चा करेंगे। सबसे पहला योग है कलानिधि योग, दूसरा अंश अवतार योग और तीसरा है हरिहर ब्रह्मा योग। सबसे पहले अपन कलानिधि योग की चर्चा करते हैं। जब गुरु ग्रह यानी बृहस्पति तीसरे भाव में या पांचवें भाव में हो, दूसरे भाव में और पांचवें भाव में, तीसरे भाव में नहीं, जब बृहस्पति दूसरे भाव में और पांचवें भाव में हो। ये कुंडली का दूसरा भाव है, द्वितीय भाव है, और ये पांचवा भाव है। और दूसरे और पांचवें भाव में होकर के वो बुध और शुक्र से मिला हुआ होना चाहिए। यानी बुध शुक्र के साथ में बृहस्पति दूसरे भाव में या पांचवें भाव में युति कर रहा हो, या तो युक्त हो या फिर बुध शुक्र उनको देखते हो। बृहस्पति को, ये गुरु ग्रह है, उसको बुध शुक्र देखने चाहिए, या फिर वो युति करे और दूसरे और पांचवें भाव में हो, तो जो है वो कलानिधि योग जो है वो बनता है। जैसा कि नाम से ही मालूम है, इस योग का नाम कलानिधि है। कलानिधि योग में व्यक्ति कैसा होता है? थोड़ा कामुक स्वभाव का होता है, सुंदर गुण होते हैं उसके अंदर, अच्छे गुण होते हैं। राजाओं भी ऐसे कलानिधि योग वाले व्यक्ति को राजा भी प्रणाम करता है, यानी राजा के द्वारा भी वो प्रणम्य होता है। और अलग अलग वाद्यों के द्वारा वो जो है वो वाद्य यंत्र में कुशल होता है। कलानिधि योग वाला जो है वो वाद्य यंत्रों में कुशल होता है और वो स्तुति करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी नहीं होते और रोग भी जो है वो रहित होता है। रोग और शत्रु दोनों से जो है वो रहित होता है। कब? जब बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव में बुध और शुक्र से मिला हुआ होना चाहिए, या इनके ऊपर, गुरु के ऊपर बुध शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए। यदि गुरु मान लो शुक्र और बुध की राशि में हो, अब जैसे गुरु है तो या तो मिथुन राशि में होना चाहिए जो बुध की राशि है, या कन्या राशि में गुरु होना चाहिए, ये भी बुध की राशि है, या गुरु वृषभ राशि में होनी चाहिए, या फिर गुरु जो है तुला राशि में होना चाहिए। ये जो है शुक्र की राशि है। यानी गुरु जो है वृषभ, मिथुन, तुला और कन्या राशि में हो, और ऐसे बृहस्पति को जब बुध और शुक्र जो है दोनों देख रहे हो, या इन राशियों में वो बुध और शुक्र से युत हो, बुध और शुक्र से मिला हुआ हो, या पूरी तरह से बुध शुक्र इनको देख रहे हो, तो जो है श्रेष्ठ फल जो है वो देता है। ऐसा जो कलानिधि योग जो है और अच्छा फल देता है। यदि दूसरे और पांचवें भाव में दूसरे, या फिर क्या होता है कि एक से तो जुड़ा हुआ होना चाहिए इसी भाव में। इन राशियों के अंदर गुरु जो है इन दोनों ग्रहों में से एक से तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर एक ग्रह से देखा जाना चाहिए, या दोनों ग्रहों से इन राशियों में वो युत हो, तो श्रेष्ठ फल होता है। अगर गुरु दूसरे और पांचवें भाव में केवल देखा जा रहा है, मतलब युत नहीं है, किसी से मिला हुआ नहीं है, केवल देखा जा रहा है, दूसरे और पांचवें भाव में इन राशियों में होकर के केवल जो है वो देखा जा रहा है, तो अपेक्षाकृत कलानिधि का जो योग है उसका कम फल मिलेगा, पूरी तरह से फल नहीं मिलेगा। इन्हीं भावों में एक से पूर्ण दृष्ट व दूसरे से कम दृष्ट हो, इन्हीं भावों में यानी दूसरे और पांचवें भाव में एक से तो पूरी तरह से दृष्ट हो, और दूसरे ग्रह से, यानी मान लो बुध और शुक्र में से एक में से पूरी तरह से दृष्ट हो, एक में कम दृष्ट हो, तो भी कम श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो गुण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये कलानिधि योग जो है कैसा बनता है, ये जो है वो पढ़ा, ये जो है समझा। अब आगे आता है अंश अवतार योग। अंशा अवतार यानी वो भगवान का अंश का अवतार होता है। गुरु और शुक्र केंद्र में होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया
कि कुंडली का ये जो मैंने संख्या बताई ये केंद्र को ही बता रही है। कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव और सातवां भाव और 10वां भाव, पहला, चौथा, 10वां और 7वां, ये भाव जो है बीच वाले 4 ये केंद्र के भाव होते हैं। अब क्या होना चाहिए, शुक्र और गुरु दोनों जो ग्रह है वो केंद्र में होने चाहिए, यानी इन भावों के अंदर होने चाहिए। और साथ में शनि जो है वो उच्च का होना चाहिए, केंद्र में ही भी होना चाहिए, शनि भी केंद्र में होना चाहिए और उच्च राशि में, यानी शनि केंद्र में तुला राशि में होना चाहिए और लग्न भी इन्हीं राशि का होना चाहिए। कौन सी राशि का, या तो मेष राशि का या कर्क राशि का या मकर राशि का या तुला राशि का होना चाहिए। लग्न भी इसी राशि का होना चाहिए और लग्न इन राशि का ही होना चाहिए, 1, 4, 7, 10, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि का ही लग्न होना चाहिए। शुक्र और गुरु दोनों केंद्र में होने चाहिए और साथ में शनि केंद्र में भी हो और उच्च का भी हो, तो जो है वो अंश अवतार योग जो है वो बनता है। तो ऐसा जो योग जो है वो अंश अवतार जो है भगवान का किसी न किसी रूप से वो अंश का अवतार होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बहुत विख्यात होता है, उसका नाम जग में, संसार में बहुत नाम होता है और बहुत सारी तीर्थ की जो है वो तीर्थाटन करने वाला व्यक्ति होता है और कलाविद भी होता है। ऐसा व्यक्ति कई कलाओं को, संगीत, चित्र, वो आदि आदि जो है सब कलाओं का ज्ञाता होता है, कामासक्त भी होता है और ऐसा व्यक्ति युग को भी बदल सकता है, इतनी शक्ति होती है, क्योंकि अंशावतार भी होता है। तो ये युग को भी बदलने वाला होता है, जितेंद्रिय होता है, साथ साथ में वेदांत वेता होता है, यानी वेदांत को जानने वाला और साथ साथ में अपन कहेंगे वेद शास्त्रों को भी पढ़ने वाला होता है और लक्ष्मी से युक्त होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी की बिल्कुल कमी जो है वो नहीं होती। तो इस प्रकार से अपन ने अंशावतार योग के बारे में बात करी, चर्चा की। अब आगे आता है तीसरे नंबर का योग, हरिहर ब्रह्मा योग। हरिहर ब्रह्मा योग, ये योग कब बनता है? हरिहर ब्रह्मा, देखो हरि तो किसने, विष्णु, हर कहते हैं भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को ही कहते हैं। तो त्रिदेवों का ये जो योग जो है कब बनता है? मान लो कि धनेश, इस भाव का, ये जो धन भाव है, दूसरा भाव जो है वो धन भाव कहलाता है। इस धनेश से दूसरे 8वें और 12वें भाव में, यानी इस धनेश से, यानी धनेश मान लो कि अपन समझते हैं कि यहाँ पे धनेश जैसे शुक्र हुआ, तो यहाँ पे धनेश शुक्र हुआ और धनेश शुक्र अगर यहीं बैठा है मान लो, तो इससे या तो दूसरा भाव होना चाहिए, धनेश से या तो दूसरा भाव होना चाहिए, या धनेश से 8वां भाव होना चाहिए, या धनेश से 12वां भाव होना चाहिए। जब मान लो धनेश यहाँ पे बैठा है और धनेश से दूसरा भाव, 8वां भाव और साथ साथ में 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह में कौन कौन से आ गए? शुक्र आ गया, गुरु आ गया और साथ साथ में बुध आ गया और चंद्रमा भी वो जो बलि होता है पूर्णिमा के आसपास का। तो धनेश से, धन स्थान के स्वामी के या तो दूसरे या फिर 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बुध, शुक्र, गुरु और साथ साथ में प्रबल चंद्रमा होना चाहिए। तो ऐसा जो योग है वो हरि योग बनता है, यानी वो भगवान विष्णु के नाम से हरि योग जो है वो बनता है। अब आगे आता है सप्तम भाव का स्वामी, यानी सप्तमेश। इस भाव का जो स्वामी होता है, यहाँ कोई भी राशि होती है, ये तो केवल भावों को बताने के लिए, मैंने कुंडली बताने के लिए आपको यहाँ पे साथ लिखा है। तो सप्तमेश से अगर गुरु, चंद्र और बुध, ये भी शुभ ग्रह है, सप्तमेश से गुरु, मान लो सप्तम भाव का स्वामी इधर ही बैठा है, तो सप्तमेश से गुरु, चंद्र, बुध कहां होने चाहिए? या तो 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में होने चाहिए। मान लो सप्तमेश यहीं बैठा है और इसी भाव का स्वामी सप्तमेश भी है, तो या तो सप्तमेश से गुरु, चंद्र और बुध चौथे भाव में, 1, 2, 3 और 4 चौथे भाव में बैठने चाहिए, या फिर अपन कहेंगे कि 8वें भाव में बैठना चाहिए। नहीं, 8वां भाव इधर हो जाएगा, ये सीधी दृष्टि 7वां और 8वें भाव में, यानी यहां पर गुरु, चंद्र और बुध बैठना चाहिए। कहां से? सप्तमेश से 8वें भाव में, या फिर सप्तमेश से 9वें भाव में, यानी इस स्थान पे। सप्तमेश से 9वां भाव कौन सा है? तीसरा भाव है, तो इस तीसरे भाव में सप्तमेश से गुरु, चंद्र और बुध जो है वो बैठने चाहिए, या फिर चौथे, या फिर अपन कहेंगे 9वें और या फिर कहेंगे अपन 8वें। तो जो है वो हरि योग जो है वो बनता है।
हर नामक योग जो है वो बनता है। यानी शुभ ग्रह जो है सप्तमेश से शुभ ग्रह जो है चौथे, आठवें, नववें भाव में बैठने चाहिए सप्तमेश से, तो जो है वो हर योग जो भगवान शिव के नाम पर बनता है। अब आगे आता है ब्रह्मा योग। लग्नेश से, यानी लग्न भाव का, ये जो भाव है लग्न है, लग्न भाव का स्वामी, जैसे यहां पर एक लिखा है, कोई भी राशि हो सकती है 1 से 12 तक, यहां पर एक लिखा है, तो पहली राशि कौन सी है? मेष। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? तो क्या मंगल। तो मंगल यहां पर लग्नेश हो गया। अगर मंगल से, जैसे मंगल अपन मंगल मान रहे हैं कि जैसे लग्नेश मंगल है, लग्नेश मंगल से मान लो कि चौथे, 10वें, यानी यहां पर अगर मंगल बैठा है, लग्नेश भी है, तो इससे या तो चौथे, या फिर अपन कहेंगे 10वें, या फिर अपन कहेंगे 11वें। लग्नेश से चौथे भाव में, या फिर 10वें भाव में, और या फिर 11वें भाव में। लग्नेश से चौथे, 10वें और 11वें भाव में कौन से ग्रह होने चाहिए? सूर्य, शुक्र और मंगल। सूर्य, शुक्र और मंगल। तो ब्रह्मा योग जो है वो बनता है। यानी लग्न का स्वामी मान लो इधर ही बैठा है लग्नेश से, तो लग्नेश से चौथे, साथ साथ में अपन कहेंगे 10वें और 11वें, कौन कौन से ग्रह होने चाहिए? सूर्य, शुक्र और मंगल। तो जो है ब्रह्मा योग जो है वो बनता है। ऐसा जो प्राचीन काल के जो ज्योतिष के ग्रंथ है उसमें जो है वो वर्णन मिलता है। अब ये जो योग बनते हैं, इन योग में हरिहर और ब्रह्मा योग जो बनता है, इन योग में व्यक्ति वेदादि विद्या यानी वेद विद्याओं का पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे योग वाला, हरिहर ब्रह्मा वाला व्यक्ति वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञानी होता है। साथ साथ में सत्यवादी होता है, सत्य बोलने वाला होता है, झूठ पे नहीं चलता है, और सब तरह के सुख भोगने वाला होता है, जिसके हरिहर या ब्रह्मा योग जो है वो बन जाता है। और मीठे वचन बोलने वाला होता है, भौतिक सुख यानी सारी जो भौतिक संपत्ति है उसका सुख भोगने वाला होता है। शत्रुओं को, हरिहर ब्रह्मा योग वाला व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने वाला भी होता है, और सब जीवों के ऊपर वो दया करने वाला भी होता है, और साथ साथ में पुण्य कमाने वाला भी होता है, यानी परोपकारी भी होता है हरिहर और ब्रह्मा योग। तो इतना कहकर के मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपसे नम्र निवेदन है कि ज्योतिष विषय में मेरे और से और बहुत अभी बहुत कुछ विषय है मेरे पास में, तो मेरे को बहुत सारे वीडियो अभी बनाने हैं। वीडियो बनाने में समय ज्यादा लगता है, तो आपसे निवेदन है कि स्किप न करें और पूरा वीडियो देखें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।